जयपुर से दिखाएंगे, जहां कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। सभी इस प्रांतीय अधिवेशन में आए मेरे विद्यार्थी परिषद के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता भाई और बहनों और सभी पूर्व छात्र और छात्रा विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता, मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपका ये प्रांत का अधिवेशन जयपुर में है, इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, ये वो संगठन है तो देश की आजादी के बाद से लगातार राष्ट्र के अंदर जो हमारी संस्कृति है, हमारा विचार है, राष्ट्र हमारे आगे कैसे बढ़े इसकी कल्पना है। मैं ऐसे सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अधिवेशन के मौके पर। यशवंतराव केलकर जन्म शताब्दी वर्ष है, जिन्होंने छात्र के बारे में और छात्र के माध्यम से राष्ट्र के बारे में जो उन्होंने संदेश दिया है, निश्चित रूप से मैं उनको शताब्दी वर्ष के मौके पर और इस अधिवेशन के मौके पर मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि आज मैं जैसे ही आपके बीच में आया, मेरे को मेरा अतीत याद आ गया। यहां बैठे बैठे थोड़ी देर में मैं कई यात्राओं को करके भी आ गया, जो मन में परिषद के समय में जो काम करने का मौका मिला, जहां जहां मैं गया, कार्यक्रम हुए, अब आपके बीच में आने पर वहां सभी जगह अधिकतर जहां मेरे को ध्यान आया, मैं घूम करके अभी थोड़ी देर में काफी यात्रा करके मैं आ गया। यह यात्रा ऐसे नहीं है, यह यात्रा आपके जीवन में भी आने वाली है। मैं मन में सोच रहा था, पहले हमारे पास तो डायरी और पेन हुआ करता था, एक दूसरे के जिले के हमारे साथियों का हम नाम, नंबर, मोबाइल तो था ही नहीं, टेलीफोन भी नहीं था, तो हम उसका पूरा एड्रेस लिखते थे। आज हम इन जिले के साथ बैठे, फिर दूसरे जिले वालों के साथ बैठे, उन कार्यकर्ताओं से आपने तो अपने मोबाइल में पूरा सेव कर लिया होगा, किया कि नहीं किया? और अभी आज पहला दिन है, अभी 2 दिन रहना है, इसलिए आपके मन में जिज्ञासा होगी कि जयपुर प्रांत के जितने भी जिले हैं उनमें आपस में हमारा एड्रेस का, नाम का, मोबाइल का आदान प्रदान हो जाए। हमको थोड़ा सा वक्त मिलता था बीच में, मैं अभी भाई साहब से चर्चा कर रहा था कि अधिवेशन 2 दिन का हुआ है, हमारे समय में 3 दिन का, लगभग 3.5 दिन का हो जाता था। वो हमारे कई साथी बैठे हैं, शैलेंद्र जी हैं, अखिल जी हैं, तो मैं मन में यह था कि आप कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा होती है। मित्रों, ऐसा लग रहा है कि मानो मैं छात्र जीवन में वापस लौट करके आ गया। मैं इस बात को गर्व से कहता हूं, यह पाठशाला
दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च पाठशाला है तो हमारा ये परिषद है। हमारा नारा है ज्ञानशील एकता। ये नारा नहीं है, ये हमारा स्वयं का चिंतन है। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। और कभी कभी मैं ये भी कहता हूं, क्योंकि हम जिस संगठन में काम करते हैं उस संगठन के बारे में हमने विचार, सोचना, चिंतन करना, और वो चिंतन इस बात का है कि अगर मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करता हूं तो क्यों करता हूं, इस पर जरूर विचार किएगा। क्योंकि मैं जिस संगठन में हूं उस संगठन का काम क्या है, आखिरकार विद्यार्थी परिषद क्यों, मन में अपने आप में सवाल करिए, आपको उसमें उत्तर भी मिलेगा। फिर आखिरकार क्या है। मित्रों, एक बात मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि जो इस संगठन से जुड़ा हुआ है उसके जीवन में जितनी भी ऊंचाइयां मिली हैं उसका आधार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। अगर इस पर आप चिंतन करेंगे तो आप महसूस भी करेंगे, विद्यार्थी परिषद आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, देश की आजादी के तुरंत बाद हमारे उन मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, और यह आजादी की लड़ाई कोई कम समय की नहीं थी। कभी इस देश में हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, अंग्रेज आए, हमारे पूर्वजों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी। उनका ध्येय, उनका समर्पण। लेकिन आजादी के तुरंत बाद इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देश की आजादी में जितने भी हमारे पूर्वज लगे हुए थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी एक ऐसा राष्ट्र बनाने की जो स्वामी विवेकानंद जी के सपने का राष्ट्र कैसे बने, हमारा राष्ट्र किस तरह से इसका निर्माण हो, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन आजादी के बाद तुरंत ही देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में गई जो तुष्टीकरण के आधार पर इस देश को चलाना चाहते थे, भ्रष्टाचार के आधार पर इस देश को चलाना चाहते थे, धर्म के आधार पर इस देश को टुकड़े किए गए। आखिरकार ये आजादी के मायने क्या है? उन राष्ट्रवादी लोगों ने जो सोचा, युवा तरुणाई, ऐसे राष्ट्रवादी लोगों ने कहा कि जिन पर अंग्रेजों की सोच हावी हो चुकी, तुष्टीकरण की आदत लग चुकी, वामपंथी विचारों के प्रभाव में भटक रहे थे, ऐसे समय में राष्ट्रवादी हमारे उन चिंतक, विचारक और युवा तरुणाई ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्र प्रथम की भावना, चरित्र निर्माण, देश हित के कार्यों से जुड़ना, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाना, इन सारे विचारों को लेकर के 9 जुलाई, क्योंकि 47 में देश आजाद हुआ,
50 में संविधान बना, लेकिन एक विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है 48 में जिसकी नींव रखी गई और 9 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई, क्योंकि एक प्रश्न था पूरे देशवासियों के ऊपर कि आखिरकार हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए। उस राष्ट्र की उनके मन में जो कल्पना थी, इसलिए सबसे पहले, क्योंकि हम कभी कभी परिषद होता है या यूथ विंग होती है, उसको हराबल दस्ता भी कहते हैं, तो हमारी परिषद हराबल दस्ते के रूप में राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी और राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगते हुए उन्होंने उस रचना को किस तरह से किया, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। जिन्होंने जिस संगठन का बीज बोया वही आज दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन बन गया है। आज हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है।